हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं, ये रेजोनेंस शीट्स के सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंस की जो शीट है, मैथ्स में चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन के सॉल्यूशंस। जैसा कि सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, D1 से D5 तक। तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन भी बच्चों ने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचता रहे राइट टाइम के ऊपर। आपको किसी और टॉपिक का सॉल्यूशन, टॉपिक की थ्योरी, कोई कंसेप्ट, किसी भी प्रकार का यदि आपको वीडियो चाहिए तो एनी टाइम यू कैन कमेंट, शेयर योर टॉपिक सो दैट वी कैन मेड a video on that topic as well। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो हम आगे का जो डिस्कशन है हमारा एक्सरसाइज 1 का, उसमें करने जा रहे हैं। तो हम D5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें हम D6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। D6 क्वेश्चन जो है वो भी रेंज फाइंड आउट करने का है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज और डोमेन आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन चैप्टर्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनका हम रेंज निकालना कोशिश करेंगे। तो पहला फंक्शन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। ये मेरा फंक्शन है, इसकी मुझे रेंज आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यदि मैं डिफाइन करूं तो आप देखिए, यदि x की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, इफ x वुड बी ग्रेटर देन 4, मैंने 4 ही क्यों लिया, देखो यहाँ पे एक मॉडुलस है, मॉड ऑफ x माइनस 4। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तो मोड प्लस से ओपन होगा, ये बन जाएगा 1। यदि x की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो मोड नेगेटिव से ओपन होगा, ये बन जाएगा -1। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर x इक्वल टू 4 पे क्या होगा। x इक्वल टू 4 पे बच्चा डिनोमिनेटर 0 होगा। वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वो नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट होते हैं, मतलब x इक्वल टू 4 हमारी डोमेन में ही नहीं। तो जो y है, y की वैल्यू समटाइम्स 1 है, समटाइम्स -1 है। यदि आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये पॉइंट है 4, सपोज दिस इज द 4, x इक्वल टू 4। हमने यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं किया है, जस्ट एक नंबर लाइन पे 4 बनाया है। 4 से पहले x की y की वैल्यू है -1 और 4 के आगे y की वैल्यू है +1। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यदि मैं रेंज की बात करूं तो देखो, रेंज जो होगी दैट विल कंटेन द एग्जैक्टली 2 एलिमेंट -1 एंड 1। ये जो हमारी रेंज आएगी इस क्वेश्चन की, इसमें हमारे पास दो ही एलिमेंट होंगे, एक होगा 1 और एक होगा -1। आई होप क्लियर है। देखिए जो सेकंड पार्ट दिया है उसमें बोला गया है कि फंक्शन है आपका 3 टाइम्स मॉड साइन एक्स माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक, ये फंक्शन। अब अगेन हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, तो रेंज कैसे निकालेंगे हम। देखो, वैसे देखा जाए तो हमें पता है मोड साइन एक्स ये पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, और मोड कॉस एक्स भी पाई के बाद करता है। या तो हम क्या करें, 0 से पाई बाई 2 से पाई में इसको ओपन करें, फिर अलग अलग रेंज निकालें। या फिर आप ऐसे समझिए, ये क्वांटिटी भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये क्वांटिटी भी हमेशा ग्रेटर, और बीच में एक नेगेटिव साइन। यदि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो। मॉड साइन एक्स मैक्सिमम हो और वो मिनिमम हो। हमें पता है किसी भी मॉडुलस की वैल्यू मिनिमम 0 होती है। तो क्या ये साइमल्टेनियसली पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ये 3 - 4 इंटू 0 एट एक्स इक्वल्स टू पाई/2 साइन वुड बिकम 1 एंड द कॉस विल बिकम 0। समझ में आई बात। सो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी 3, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी, जब देखो ये मिनिमम हो तो ये 3 इंटू 0 माइनस वो मैक्सिमम हो, तो वो मैक्सिमम कितना है 1, तो ये आंसर हमारा कितना है -4। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है -4 और मैक्सिमम आ रही है 3। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ होगा वो ब्रेक नहीं करेगा, हेंस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। तो ग्राफ यदि ब्रेक नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो होगी हमारी वो -4 से 3 के बीच में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो जो डाउट आता है बच्चों को, आपने नोट कर लिया होगा, जो डाउट आता है मैं बता देता हूँ कि
कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर हम तो x0 से π/2 में ओपन कर देंगे, इसको कर दिया ओपन, चलो आपकी इच्छा कर दो। तो fx जो होगा वो हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 cos x। तो बोले ये तो a sin x प्लस b cos x टाइप का बन गया सर। इस टाइप के फंक्शन की रेंज तो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। नहीं, वो देखो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो 5 आ रही है, लेकिन तो मतलब रेंज जो होगी वो -5 to 5 होगी। नहीं, ये गलत है। क्यों? हम ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तभी अप्लाई कर पाते हैं जब इस फंक्शन के ऊपर ये अपनी सारी वैल्यू ले रहा है 0 से 2 पाई की। मतलब वहां पे x के ऊपर कंडीशन नहीं होनी चाहिए। x के ऊपर कंडीशन होती है तो आपको इसको कन्वर्ट करके करना पड़ता है, इसको 3/5 से डिवाइड करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, तब हम सोल्व कर पाएंगे। यदि किसी बच्चे को इस फंक्शन की रेंज का डेरिवेशन नहीं क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में a sin x प्लस b cos x टाइप के फंक्शन की रेंज का वीडियो देख सकता है। क्लियर? देखो बच्चों, थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें दिया है f(x) = sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस प्लस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। इस फंक्शन की हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। तो आप सभी को देखो आइडेंटिटी याद है, 1 + tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा sin x, डिनोमिनेटर में आएगा sec स्क्वायर x का रूट, तो वो हो जाएगा mod sec x। ये गलती करते हैं हम लोग, मोड को नहीं लगाते। जब भी आप अंडर रूट को फ्री करें तो आप मोड लगाएं तो आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे mod sec x ऊपर आकर के हो जाएगा mod ऑफ cos x प्लस cos x इंटू, ये बन जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर x, दैट इज mod cos x। तो ये न्यूमरेटर में आके आ जाएगा mod ऑफ sin x। तो ये बन गया sin x इंटू mod cos x प्लस cos x इंटू mod sin x। ये फंक्शन बन गया। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे हमें कुछ रेंज तो दी हुई नहीं है कि x कहाँ से कहाँ तक है। हम इसको डिफाइन करना चाहें यदि तो आप डिफाइन कर सकते हो। देखो यदि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है, x यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है और x यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं इंटरवल नहीं लिख रहा, मैंने जस्ट क्वाड्रेंट लिख दिए ताकि आपको आसानी रहेगी समझने की। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों पॉजिटिव होते हैं तो दोनों प्लस से खुलेंगे, तो sin x cos x sin x cos x 2 sin x cos x 2 sin x cos x को आप sin 2x लिख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, sin पॉजिटिव होता है, क्या आ गया सी। थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों ही नेगेटिव होते हैं बच्चों, तो मोड जो होगा हमारा वो नेगेटिव से ओपन होगा, तो ये माइनस का sin 2x बनेगा। और मैं यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, तो अगेन जीरो। ये मेरा फंक्शन आ गया। ये जो थर्ड फंक्शन था f(x) = दिस एक्सप्रेशन, इसको सिंपलीफाई किया मैंने तो y = दिस या f(x) = दिस आ गया। अब देखो इसकी रेंज, ये जो फंक्शन बन रहा है हमने 0 से फोर्थ क्वाड्रेंट में बना लिया है 2 पाई तक। आगे ग्राफ रिपीट करेगा अपने आप को। देखो 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 तक, पाई तक, 3 π/2 तक एंड 2 पाई तक। देखो 0 है सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 से पाई में 0 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 0 है। sin 2x का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि x 0 से π/2 में है तो 2x 0 से पाई में होगा। 0 से पाई का साइन का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, ये वैल्यू करो पाई से 3 π/2 में, तो 2x कहां से कहां तक, 2 पाई से 3 पाई में। याद करो 2 पाई से 3 पाई में ग्राफ ऊपर ही होता था, लेकिन उसका नेगेटिव का ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे। ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, -1। ग्राफ से क्लियर है आपको, रेंज 0 से 1 के अंदर ये वैल्यू दे रहा है, ये 0 आ रही है और ये नेगेटिव -1 से 0 की वैल्यू दे रहा है। तो जो रेंज आ रही है ग्राफ को देखते हुए वो क्या आ रही है बताइए, y की जो वैल्यूज होंगी वो -1 से 1 के बीच में। ठीक है, हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई एक वैलिड रीजन होता है। आपको हर क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करना है और साथ में उसके सॉल्यूशन को दिमाग में फीड करते हुए जाना है, अच्छे से समझना है। कहीं पर भी यदि आपको डाउट आ रहा है तो एट एनी मोमेंट आपको घबराना नहीं है, झिझकना नहीं है, कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर ये डाउट है, आपको रिवर्ट जरूर से मिलेगा। ये था हमारा थर्ड पार्ट। मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो देखो फोर्थ पार्ट में जो फंक्शन है वो है 1 - mod of x - 2। देखो इस फंक्शन को आप जस्ट एनालिसिस से भी कर सकते थे कि ये जो मोड है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0।
जीरो से इन्फिनिटी में वेरी कर रहा है, तो ये फंक्शन मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 और मिनिमम कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इसकी वजह से आप सिंपली देखिए मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाई। सो माइनस ऑफ x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, वन ऐड कर दिया, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू वन। मतलब ये जो फंक्शन था y इज लेस देन इक्वल टू वन, सो रेंज इज y की जो वैल्यू होती है वही रेंज होती है, तो रेंज क्या आ गई माइनस इन्फिनिटी से। तो हमने ना तो ग्राफ बनाया, जस्ट सिंपली एनालाइज कर दिया कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो आप इस तरीके से भी जो रेंज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, उसका इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हो कि जो y होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाला है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 12x। ये जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 12x का, इसकी रेंज निकालनी है। हमें पता है क्यूबिक की रेंज तो r होती है, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो r होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन हमें x का एक इंटरवल दिया है कि x जो है वो क्लोज -3 से क्लोज 1 के बीच में है। यदि x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो हो सकता है कि रेंज r नहीं हो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की वजह से आता था। तो यहाँ पर हम कंप्लीटली जो कंसेप्ट लगेगा दैट वुड बी ऑफ द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ग्राफ को ड्रॉ करने का देखो आपको सिंपल से एक मेथड बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द dy by dx। सो dy by dx will be 3x square minus 12, so 3 into x minus 2 into x plus 2। ये मेरे पास dy by dx आ गया बच्चों, 3 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ये जो dy by dx आया -2 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तीन इंटरवल में इसका साइन हमने डिटरमाइन कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है? एनी डाउट्स? नो। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमने साइन डिटरमाइन कर लिया। अब हम क्या कहेंगे कि ये dy by dx जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है इंक्रीजिंग, ये नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, ये पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इस टाइप का हमारा ग्राफ होगा। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले उन पॉइंट्स पे जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो था, डिफरेंशिएशन -2 और 2 के ऊपर जीरो था, डिफरेंशिएशन मतलब dy by dx। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये dy by dx कहां से आ गया, fx ही y होता है बच्चों, तो वहां से dy by dx आ गया। ठीक है, तो -2 और 2 पर ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। यदि मैं 2 पर वैल्यू कैलकुलेट करूं फंक्शन की, तो देखो 2 पर जो वैल्यू है वो आ रही है 8 - 24, 8 - 24, तो कितना होगा माइनस का 16। ठीक, यदि मैं -2 पे कैलकुलेट करूं तो प्लस का 24 और माइनस का 8 तो 16। लेकिन हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है वो -3 से 1 के बीच में है। तो मेरा देखो 1 वाला पॉइंट यहाँ है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 - 12 माइनस का 11, -3 पर फंक्शन की वैल्यू -3 पर माइनस का 27 प्लस का 36 तो 9। देखो वैसे भी ग्राफ इधर से नीचे से इंक्रीज करता हुआ आना था यहाँ तक, -2 तक जो डिफरेंशिएशन था हमारा वो कैसा था पॉजिटिव, तो इंक्रीज कर रहा था। और आगे ग्राफ कैसे कर रहा था, यहाँ पे तो ये 9 है, ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, 1 पे नेगेटिव जाएगा, 1 पे नेगेटिव जाएगा, 1 पे नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का, सॉरी इस तरीके से -2 तक डिक्रीज किया, -16 तक, और इसके बाद क्या करेगा ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट था बच्चा, जो मैं ग्राफ को हाईलाइट करूंगा अभी, वो ग्राफ ये था, देखो -3 से लेकर के 1 तक में ही हमारा इंटरेस्ट था, तो ये मेरा ग्राफ है। तो आप बताइए इस ग्राफ में y की मिनिमम वैल्यू कितनी है -11 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16, तो -11 से लेकर के 16 तक ये आपकी रेंज होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बोलते हैं इस क्वेश्चन को। इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हमारी जो रेंज आएगी दैट वुड बी फ्रॉम -11 टू 16। आई होप क्लियर है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में जब आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, और वास्तविकता में ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से π/4 में है। यदि x की वैल्यू 0 से π/4 में है तो sec x की वैल्यू क्या होती है बताइए। sec x 1 से √2 में होता है, और 1 से √2 का जो GIF होगा
वो कितना होगा बताओ 1। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है GIF ऑफ sec x ये 1 है बेटा। तो देखो GIF ऑफ 1 प्लस 10x, हमें पता है इंटीजर बाहर आ जाता है तो ये बन गया 1 प्लस GIF ऑफ 10x, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1 प्लस 10x की। और यदि x 0 से पाई बाई 4 में है तो 10x 0 से 1 में है तो इसका GIF 0 हो जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी जो हमने अंदर बात कर रहे थे, ये जो पूरी क्वांटिटी है 2 GIF वाली, ये हमारी 1 बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरा ये जो फंक्शन है ये बन गया बच्चा GIF ऑफ sin x प्लस GIF ऑफ cos x प्लस 1, इसका बॉक्स क्लियर। अब मैं यदि अगले स्टेप की बात करूं यहाँ पर, तो बताइए मेरा जो cos x 1 बाहर आ जाएगा तो GIF ऑफ sin x प्लस 1 और GIF ऑफ cos x भी कितना हो जाएगा 0। GIF ऑफ cos x भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप समझो आगे, इसमें से अगेन 1 बाहर आएगा प्लस GIF ऑफ sin x मिलेगा आपको। क्या मिलने वाला है GIF ऑफ sin x। x अगेन बताइए 0 से पाई बाई 4 में है तो sin x कहां से कहां तक होगा, sin x होगा 0 से 1 बाई रूट 2। 0 से 1 बाई रूट 2 का जो इंटरवल है इसकी GIF की वैल्यू होती है 0, तो ये मेरा फंक्शन बन गया 1। तो y की वैल्यू मतलब ये जो पूरा इंटरवल हमें दिया हुआ था 0 से पाई बाई 4 का, इस पूरे इंटरवल में मेरी जो y की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। जब y का वैल्यू 1 आ रहा है इट मींस इस फंक्शन की जो रेंज होगी उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा करली ब्रैकेट 1। मतलब ये 0 से पाई बाई 4 में आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, उस इंटरवल में इस फंक्शन की जो रेंज रहेगी दैट वुड बी 1। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवीजन के लिए मार्क करना है आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा D7 क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है। आप इस क्वेश्चन को यदि अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बहुत सारे पार्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 many 1 on 2 into। अब आप देखिए 1 1 many 1 on 2 into इस टाइप के क्लासिफिकेशन आपको करना है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो 1 1 many 1 मतलब ग्राफ बनाएंगे हम। यदि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करती है तो मैनी 1 अदरवाइज 1। और ऑन टू होने के लिए जो को डोमेन है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जितने भी फंक्शंस हैं वो R टू R में डिफाइन है, मतलब उन फंक्शंस की जो डोमेन है वो R है और को डोमेन भी R है। लेकिन हमें पता है डोमेन तो x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, को डोमेन R दी हुई है। आपको पता है देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx ये है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है इस फंक्शन के जो रूट्स होते हैं ये x+2 और x+3, इसके दो वेक्टर है। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक होती है x+2 और x+3 वाली, यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ये ओरिजिन, ये -2, ये -3, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये जो ग्राफ बना ये बना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, और रूट्स के बेसिस पे बना दिया। जब मैं कंप्लीट फंक्शन के ऊपर मोड लगाता हूं तो जो नीचे ग्राफ होता है उसकी मिरर इमेज ऊपर आ जाती है, ये ग्राफ। तो बताइए ये जो ग्राफ आपका प्लॉट हुआ, इस ग्राफ में मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट याद कीजिए आप। तो ये फंक्शन हमारा कैसा आ गया, मैनी 1 फंक्शन। इस फंक्शन की जो रेंज होगी, हमें पता है मॉडुलस तो वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ग्राफ से भी आपको क्लियर है कि रेंज 0 से इंफिनिटी है जो कि r के इक्वल नहीं है। यदि रेंज r के इक्वल नहीं है मतलब कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा इनटू हो गया। सही में आई बात। तो ये जो गिवन फंक्शन था ये हमारा मैनी 1 एंड इनटू है। सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें दिया हुआ है कि फंक्शन है हमारा mod ln x। तो अगेन सिमिलर अप्रोच, मैनी 1 1 1 on 2 into ln x का ग्राफ सभी को याद होगा। ln x का ग्राफ बच्चों ये होता है y इक्वल टू ln x का। यदि मैं मोड की बात करूंगा, कंप्लीट फंक्शन का मोड, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर देख सकते हैं। यदि आपको मॉडुलस के ग्राफ नहीं आते हैं तो ये 11th की पार्ट में मिलेंगे, FOM2 चैप्टर में। ये देखो ऊपर भेज दिया इसको, इसकी इमेज, ये ग्राफ डॉटेड वाला ग्राफ नहीं है, ये पॉइंट है 1,0, ये ग्राफ बन गया। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, नहीं कट कर रही, तो ये फंक्शन कैसा है, मैनी 1। क्या इस फंक्शन की रेंज r है, रेंज क्या r के इक्वल है क्या, नहीं है, रेंज तो 0 से इंफिनिटी में है, तो ये फंक्शन कैसा है, इनटू।
समझ में आया आपको सेकंड पार्ट कि जो हमारा गिवन फंक्शन है ये मेनी वन है और साथ के साथ इनटू भी है। देखिए जो इस क्वेश्चन का D7 का थर्ड पार्ट है वो ये दिया हुआ है कि फंक्शन है मेरा sin 4x माइनस पाई बाई 8 से पाई बाई 8 और आउटपुट है मेरा -1 से, ठीक। तो फंक्शन sin 5/4x, इसमें देखो R2R नहीं था, वो जनरल जो R2R था वो नहीं दिया हुआ, इस तरीके से दिया हुआ। तो हमें पता है sin 4x, sin 4x के यदि मैं ग्राफ बनाऊं कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 8 से पाई बाई 0। यदि x की वैल्यू पाई बाई 8 होगी तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 तक वाला ग्राफ नहीं चल जाएगा, पाई बाई 8 पे पाई बाई 2 का नहीं चल जाएगा। तो साइन का ग्राफ बच्चों ये होता है पाई बाई 2, ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी 1, पाई बाई 8 पे ओपन तो यहाँ पर भी ओपन, और माइनस पाई बाई 8 पर वही नीचे वाला ग्राफ, ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी माइनस, क्यों आ रही समझ में आ गया ना, साइन ऑफ 4 पाई बाई 8 ये पाई बाई 2 बन रहा है, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, मतलब जब x की वैल्यू 0 से पाई बाई 8 में होगी तभी साइन 4x का ग्राफ जैसा साइन x का 0 से पाई बाई 2 में होता था उसी टाइप का हो जाएगा, इसी प्रकार से इधर। अब देखो इंटरवल डोमेन केवल यही थी, आगे ग्राफ नहीं जाएगा पीछे भी ग्राफ नहीं जाएगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट कर रही है, मतलब फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 फंक्शन। यदि मैं कोडोमेन की बात करूं तो देखो जो कोडोमेन है वो है -1 से 1, और जो रेंज आ रही है बच्चों वो भी -1 से 1 आ रही है, मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गई, इक्वलेंट हो गई, दोनों इक्वल हो गई। यदि रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है बताइए, ऑन टू। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 1 1 ऑन टू। कोई आपसे पूछे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, बाइजेक्टिव है या नहीं, 1 1 ऑन टू फंक्शंस आर बाइजेक्टिव, तो ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो x प्लस 1/x है, और साथ में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x 0 से इन्फिनिटी में है, x की वैल्यू उन्होंने डिफाइन की है कि x 0 से इन्फिनिटी। अब याद करो देखो ये जो फंक्शन है ये है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यदि मैं पॉजिटिव नंबर्स पर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाता हूं क्योंकि x पॉजिटिव था, तो x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x। तो ये जो फंक्शन है मेरा x प्लस 1/x ये 2 या 2 से ज्यादा आ गया। यदि इस फंक्शन की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आ गई मतलब इसकी जो रेंज होगी वो कितनी आ गई, 2 टू इन्फिनिटी। रेंज 2 टू इन्फिनिटी आ गई तो वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है ना। इस क्वेश्चन में यदि कोडोमेन नहीं दिए तो कोडोमेन को हम क्या लेंगे, आर लेंगे कोडोमेन को, तो ये हमारा फंक्शन जो होगा हमारा इनटू फंक्शन, ये जो मेरा फंक्शन होगा एक ऐसा फंक्शन होगा इनटू फंक्शन। अब मैं बात करता हूँ 1 1 और मैनी वन की, क्लियर, नोट कर लो। यदि मैं 1 1 मैनी वन की बात करूं तो मैं पहले क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा। तो देखो ये आ गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे पॉजिटिव की ही बात करनी है, आगे ही बात करनी है, तो पॉजिटिव के आगे 1 है, 1 के आगे सब कुछ पॉजिटिव, और 1 के 0 से 1 के बीच में नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, हमारा जो ग्राफ होगा वो 0 से 1 में डिक्रीज करेगा, ये एफ डैश के साइन है बच्चों, एफ डैश नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग, एफ डैश पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग। 1 के आगे ग्राफ इंक्रीज करेगा। 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 प्लस 1 2, 0 प्लस पर वैल्यू 0 के जस्ट आगे, 0 प्लस पर ये 0 और 1/0 प्लस, याद करो 1/0 प्लस प्लस इंफिनिटी होता है, तो ये ऊपर से डिक्रीजिंग ग्राफ ही आ गया। आगे ग्राफ 1 से आगे इंक्रीज करेगा, तो देखो इंक्रीज करेगा। तो हमारी फंक्शन की जो रेंज है वो देखो 2 से इंफिनिटी आ रही नहीं आ रही, और ये कैसा फंक्शन, मैनी वन फंक्शन है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये मेरा जो आंसर आएगा बच्चों ये आएगा मैनी वन, और इनटू तो पहले ही आ चुका है। तो ये जो फंक्शन है x प्लस 1/x ये जो है ये हमारा होगा मैनी वन एंड इनटू। आई होप क्लियर है। यदि आपको किसी भी मोमेंट पे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 1/x माइनस 1। ये जो फंक्शन है
ये जो अंडर फंक्शन है, हमें पता है अंडर जो फंक्शन होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसकी डोमेन कोडोमेन दी हुई नहीं है, तो रेंज आर के इक्वल होगी नहीं। तो ये मेरा फंक्शन कैसा आ गया, ये मेरा फंक्शन आ गया इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इनटू फंक्शन आ गया। क्यों? अंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इसकी रेंज में कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं होंगे। देखो, आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीकों से बता रहा हूँ कि फंक्शन को इनटू इनटू कैसे निकालते हैं। आपको रेंज, वास्तविकता में रेंज निकालने की आवश्यकता नहीं है कि रेंज, मैं ये नहीं कह रहा कि रेंज 0 से इन्फिनिटी है, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि रेंज में नेगेटिव आउटपुट नहीं है, और रेंज में नेगेटिव आउटपुट नहीं आएंगे तो वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, तो हेंस फंक्शन विल बी इनटू। देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये रेंज आइडेंटिफाई करने का नहीं है, ये इनटू ऑनटू आइडेंटिफिकेशन का है। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो लाइक जरूर से कीजिए और साथ शेयर भी जरूर से करना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको यूटिलाइज कर सके। तो देखो, हमें क्या चेक करना है, वन वन और मैनी वन। वन वन मैनी वन के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स। वन वन मैनी वन से याद आया कि जो वीडियो कंटेंट है वो वन वन नहीं रखना है, वो मैनी वन रखना है, मैनी वन फंक्शन होना चाहिए। क्यों? वन वन मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो वन वन हो गया। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो एफ डैश एक्स, आप बताइए रूट एक्स का, ये कंप्लीट फंक्शन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, काम करता हूँ। एफ डैश एक्स इज 1/2 अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 1/x माइनस इंटू, ये जो अंदर फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, वन का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर का e की पावर x का एज इट इज, और पावर का डिफरेंशिएशन इंटू माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, और इसका नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। देखिए तो ये देखो यार, e की पावर 1/x माइनस 1 इंटू 1/x स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 1/x माइनस, ये फंक्शन है। अब आप देखो, ये जो फंक्शन है e की पावर एनीथिंग पॉजिटिव, 1/x स्क्वायर पॉजिटिव, अंडर रूट भी पॉजिटिव, तो dy बाई dx जो मेरा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। dy बाई dx, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, तो दैट फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यदि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो क्या है, वन वन फंक्शन है। तो ये फंक्शन आ गया हमारा वन वन, और इनटू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, आप कंटेंट को ध्यान रखना, हम लॉकडाउन पीरियड के दौरान ये वीडियो बना रहे हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसका ध्यान में रखते हुए हम लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस कोस पाई एक्स। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, आप यदि डिफरेंशिएशन वगैरह कर रहे होगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। देखो, यदि मैं एफ टेस्ट निकालूं तो वो आ रहा होगा 6x बाई 4 पाई प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन पाई कॉस साइन पाई एक्स। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नहीं बता पा रहे, और डिफरेंशिएशन करें तो उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं तो देखो, ये जो पहला फंक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये मिनिमम नेगेटिव को लेते हुए बात करूं तो -1 हो सकता है। तो क्या इस फंक्शन की वैल्यू कभी -2 -3 -4 इस टाइप से होगी क्या? ये फंक्शन हमेशा अपनी वैल्यू देगा किसी भी x के लिए 0 या 0 से बड़ा, और ये वो मिनिमम जा करके -1 हो सकता है। तो रेंज में कभी भी -2 -3 -4 नहीं आएंगे, मतलब रेंज कभी भी r के इक्वल नहीं होगी। मतलब फंक्शन कैसा आ गया, इनटू। समझ आई बात, ये इनके इक्वल नहीं हो रहा है, तो इनटू कैसे निकाला। अब मैं बात करता हूँ वन वन और मैनी वन। आपको पता है cos थीटा प्लस एक्स और माइनस एक्स पर सेम वैल्यू देता है, और एक्स स्क्वायर भी प्लस एक्स और माइनस एक्स पर सेम वैल्यू देता है। मतलब यदि मैं f ऑफ माइनस एक्स की बात करूं इस फंक्शन में, तो माइनस एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वही आएगी, cos ऑफ माइनस थीटा सेम। मतलब f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ, ऑल्दो इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं, लेकिन जो सेक्शन डी आप सिस्टमेटिक वे से कर रहे हो तो आपने इवन फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, तो हम क्या कह रहे हैं, जिसमें 2 डालता हूँ, एफ ऑफ 2 -2 इक्वल टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। हाँ, यदि ये इक्वल है, एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ -3, मतलब दो डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन जो है हमारा वो कैसा है, वेरिएबल।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने जस्ट एक ऑब्जर्वेशन से सोल्व किया है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं अप्लाई किया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मैनी वन 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 इनटू के ऑब्जर्वेशन से भी सोल्व हो जाते हैं, और मैंने देखा था कि इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आया था। आई होप ये क्लियर है। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है, सेवंथ पार्ट, उसमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब। अगेन वही चेक करना है, वन वन मैनी वन इनटू इनटू। तो क्या चेक करें, एफ टेस्ट एक्स निकाल लेते हैं सेपरेट करके। 1/x³ का डिफरेंशिएशन, x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन होगा -3 अपॉन x की पावर 4, और प्लस x³ का हो जाएगा 3 टाइम्स x²। तो -3 कॉमन आ गया, 1 माइनस, एक काम करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस x की पावर 6 अपॉन x की पावर। ठीक, तो इसके यदि मैं फैक्टर करूं, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी, तो कहीं ना कहीं x माइनस 1 एक फैक्टर आएगा, और आए या ना आए। देखो मैं ये एनालाइज क्यों करवा रहा हूँ, x माइनस 1 एक फैक्टर आएगा और फैक्टर आए या ना आए। आप देख लो, चाहो तो एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख दो, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³। ठीक, तो इनके फैक्टर्स होंगे 3 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1, और इसका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसका कोई रोल नहीं होता है, उसका भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, उसका भी कोई रोल नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, डिवाइडेड बाय x की पावर। तो मतलब क्या है, -1 और 1 दो पॉइंट आए जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हाई, मतलब ये फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इस टाइप का होगा, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन फंक्शन। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक पॉइंट यहाँ पे जीरो भी है जहां पर ये नेगेटिव साइन रिटेन कर, नेगेटिव का नेगेटिव। इस साइन रिटेन की हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें देखो यहाँ पर रेंज भी निकालनी होगी ऑन टू इनटू निकालने के लिए। तो हमारे पास ये एफ टेस्ट के साइन थे, ये आपके पास आ चुका है। मैं अब ग्राफ बनाने का इंटरेस्ट हूँ। देखो ये जो फंक्शन आया मेरा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं है, 1 पर वैल्यू देखूं तो वो 2 आ रही है, -1 पे यदि मैं वैल्यू देखूं तो वो 2 अपॉन -1 -2 आ रही है, जीरो पे डिफाइन नहीं था। फंक्शन जो था आपका वो था बच्चों 1/x³ प्लस x³। यदि मैं जीरो प्लस की बात करूं, जीरो प्लस के आगे ये प्लस इंफिनिटी और ये जीरो ऊपर इंफिनिटी, ग्राफ डिक्रीजिंग। 0 से 1 के बीच में देखो एफ टेस्ट नेगेटिव था, तो ग्राफ डिक्रीजिंग। 1 के आगे ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, इंफिनिटी पर वैल्यू इंफिनिटी और जीरो इंफिनिटी, ये ग्राफ इंक्रीजिंग। मैं जीरो माइनस की बात करूं तो 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी, और ये तो नीचे की तरफ ग्राफ होगा। तो यदि मैं देखें यहाँ पर, ये जो -2 वैल्यू आ रही है डिक्रीजिंग ग्राफ ही आ गया, और इधर से इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया x³ प्लस 1/x³ फंक्शन का। तो बताइए यहाँ की जो रेंज है, ये जो रेंज आ रही है इस फंक्शन की, वो क्या आ रही है, रेंज आ रही है देखो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन आ ही नहीं रहा है रेंज में, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इनटू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इनटू। और जो रेंज आई वो आर के इक्वल नहीं आई, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोडोमेन हमें मेंशन नहीं था, सो कोडोमेन हैज टू बी आर। तो कोडोमेन आर होगी और फंक्शन की रेंज आर के इक्वल नहीं आ रही है। और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रहे थे देखो आपको, तो वो हमारी कहाँ पे कट कर रही थी, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो कहाँ कट कर रही थी, 2 पॉइंट पे कट कर रही थी। इसका नो फंक्शन कैसा था हमारा, मैनी वन फंक्शन। क्लियर। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, कि एक्स इंटू कॉस एक्स जो फंक्शन होगा ये 1/1 मैनी वन ऑन टू इंटू किस टाइप का होगा। तुम्हें पता है देखो, एफ टेस्ट एक्स यदि मैं निकालूं तो वो आएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या ये ऑलवेज नेगेटिव है, नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ क्या कभी ये जीरो हो रहा है, हाँ। tan x इक्वल्स टू एक्स पे, cot x इक्वल्स टू एक्स पे ये जीरो हो रहा है। तो cot x इक्वल्स टू एक्स का कोई सॉल्यूशन होता है क्या, हाँ होता है, 0 π/2 पाई, कोट का ग्राफ ही होता है, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ही होता है। तो कोई ना कोई तो पॉइंट आएंगे, आगे भी आएंगे पॉइंट जहां पे cot x इक्वल टू एक्स होगा, मतलब देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स वेयर दिस डिफरेंशिएशन बिकम्स जीरो।
तो इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब cot x की वैल्यू x के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं तो cot x की वैल्यू x से ज्यादा या कम होगी। मतलब जो डिफरेंशिएशन होगा वो कहीं ना कहीं तो जो x नॉट पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप का आएगा आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर्वेचर रहेगा, तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, मैनीवन फंक्शन होगा। ठीक है, हमें एग्जैक्ट पॉइंट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट मैनीवन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कौन के पता चाहिए कि ग्राफ का नेचर किस टाइप का, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक, दूसरी बात, अब हमें हमारा फंक्शन मैनीवन था, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज करेगा। अब मैं ग्राफ की बात करूं तो मुझे पता है, देखो ग्राफ जीरो पर जीरो है, आप वैसे भी देख सकते थे, देखो ये जीरो पर जीरो है, पाई बाई टू पर भी जीरो है, 2 पॉइंट आ गए, पाई पर पाई बाई टू पर जीरो, पाई पर कॉस पाई कितना होगा, 1 या -1, -1, तो ये माइनस पाई तक जा रहा है। 2 पाई की मैं बात करूं, 3 पाई बाई 2 पर फिर से जीरो हो गया कॉस की वजह से, और 2 पाई पर ये 1, तो ये फंक्शन कितना हो गया, 2 पाई बढ़ गया। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, पाई बाई 2 पे जीरो, फिर नीचे जाएगा इस तरीके से, ये ऊपर गया, मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ जो होगा, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे फिर और ऊपर फिर और नीचे फिर और ऊपर, मतलब इस टाइप का कर्वेचर मिलेगा। समझ गए बात? तो इस टाइप का एक साइनोसॉइडल कर्वेचर रहेगा इस टाइप का, वेव फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसकी रेंज क्या होगी, देखो इसकी रेंज ऐसे इस प्रकार का फंक्शन जाएगा तो बिल्कुल नीचे तक जाएगा नहीं जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट पर ये इन्फिनिटी, जब ये 1 होगा किसी न कहीं पर, तो ये इन्फिनिटी नीचे तक, और ये कहीं ना कहीं -1 होगा, और ये इन्फिनिटी, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो जो रेंज आएगी इस फंक्शन की वो कितनी आने वाली है, आर आने वाली है। तो जो फंक्शन होगा ये हमारा कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन था ये हमारा मैनीवन था, और साथ में कैसा था, ऑन टू फंक्शन, इस टाइप का इसका कर्वेचर होगा। क्लियर है बात? देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/sin ऑफ रूट ऑफ mod x, कि जो फंक्शन है ये 1 होगा, मैनीवन होगा, इनटू होगा या ऑन टू होगा। आप सिंपल से देखो, mod x की वजह से आप 2 डालो या -2 डालो, वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब कैसा हो गया, मैनीवन, कुछ भी डिफरेंशिएट करना ही नहीं। क्या इस फंक्शन की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है क्या, क्या इसकी रेंज में जीरो आएगा क्या, रेंज विल नॉट हैव जीरो, क्यों नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी इन्फिनिटी होगा क्या, साइन की वैल्यू कभी इन्फिनिटी होगी क्या, नहीं होगी, मतलब इसमें कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो रेंज जो होगी वो हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो है हमारा वो कैसा है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, मैनीवन फंक्शन है, इंटू फंक्शन। तो हम बोलेंगे कि जो 9th पार्ट है D7 का, जो कि लास्ट पार्ट था, अच्छा पार्ट था ये फंक्शन जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है मैनीवन एंड इनटू फंक्शन। तो आई होप आपको D7 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे D8 क्वेश्चन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है D8, इसमें हमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं, दो आपके सामने लिखे हुए हैं, एफ एक्स टू एक्स मॉड एक्स और एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है, और तीसरा फंक्शन में मैं लिखेंगे बाद में, यहाँ बोला गया है कि ये फंक्शंस आर इंजेक्टिव इन सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, मतलब 1 1 है या मैनी 1 है, और सर्जेक्टिव है या नहीं, मतलब ऑन टू है या इन टू, वो चेक करना है। तो देखो ये जो पहला फंक्शन है, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये जो फंक्शन होगा बच्चों, ये होगा एक्स स्क्वायर यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेस देन 0। यदि मैं इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो सभी लोगों को देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है, 0 पर 0, ये मेरा ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होगा। तो देखो ग्राफ से ही क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 है, और रेंज जो है वो मेरी r की इक्वल आ रही है, और कोडोमेन भी कितनी है, r, तो ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव, सॉरी सर्जेक्टिव, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, ओवरऑल फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, देखो मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एस। हमें पता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगी।
मतलब फंक्शन जो होगा हमारा वो इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक। वन वन मेनी वन की यदि मैं बात करूं तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, इवन डिग्री कर रहे हैं, इवन डिग्री है या नहीं, ऊपर भी इवन इवन नीचे भी इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल, मतलब टू पर वैल्यू माइनस टू के इक्वल। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन। तो ये बाय ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था कि फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं है, मतलब कैसा है, मेनी वन है। इंजेक्टिव तो वन वन नहीं है, और सर्जेक्टिव भी नहीं है, मतलब कैसा है, इनटू फंक्शन है। क्लियर होगी बात। थर्ड जो पार्ट था इसका वो दिया था एफ एक्स प्लस टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x-6। चेक कर लेते एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना। हाँ, अगेन ये पूछा गया है कि ये फंक्शन कैसा होगा। देखो कैसा हो, हमें पता है इसके तीन वेक्टर होते हैं, x-1 x-2 x-3। ये क्यूबिक का ग्राफ है। हम यहाँ पे dy बाई dx नहीं निकाल रहे। क्यूबिक के ग्राफ दो तरीके से बनाए जाते हैं, dy बाई dx बना लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बना लो, या इसके रूट्स निकाल लो। हमें पता है 1 2 3 से ग्राफ पास करेगा, इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, हाईएस्ट डिग्री से माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी, इससे पास कराएंगे, इससे पास कराएंगे, इससे पास, तीन जगह कट करके ग्राफ इसी टाइप का होगा। तो इस ग्राफ का होने के लिए बताइए, यहाँ पे कट कर रहे हैं, नहीं कट कर रहे। यदि ग्राफ कहीं कट करेगा तो हम बोलेंगे कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन। और ऑन टू, ऑन टू क्यों, इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो आर के इक्वल आ रही है, जो कि कोडोमेन के इक्वल है। यदि फंक्शन की जो रेंज है यदि वो आर होगी, यदि वो कोडोमेन के इक्वल होगी, तो हम बोल पाएंगे फंक्शन हमारा ऑन टू, मतलब सर्जेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है। तो आई होप डी8 क्वेश्चन के आपको तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। सभी बच्चे, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करना है, सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें। अगला जो क्वेश्चन है D9 क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन वन वन मैनी वन इनटू ऑन टू की बात करनी है। पहला पार्ट है एफ एक्स टू टेन ऑफ टू साइन एक्स, और सेकंड पार्ट है टेन ऑफ साइन एक्स। इन दोनों फंक्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है कि फंक्शन वन वन है, मैनी वन है, इनटू है, ऑन टू है। देखो ओवरऑल यदि देखा जाए तो साइन एक्स जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। यदि मैं जीरो पर वैल्यू की बात करूंगा तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो। यदि मैं पाई की बात करूंगा तो एफ ऑफ पाई भी कितना होगा, जीरो। तो इसी तो बहुत सारी ऐसी वैल्यू है, मतलब एन पाई की बात करूं मैं, साइन एन पाई जीरो होता है तो ये जीरो टेन जीरो जीरो हो जाएगा। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन का आउटकम जीरो आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा है, सेम कहानी इसके साथ। मतलब दोनों ही फंक्शन जो है वो कैसे है, हमारे मैनी वन फंक्शन है। वन वन है, सॉरी, वन वन और मैनी वन में तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया कि मैनी वन है। अब बात करते हैं ये जो फंक्शन है आपका, ये एन टू है या ऑन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने साइन एक्स को टी मान लिया, एक्स चाहे कुछ भी हो तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस वन से कहां तक होगी। मतलब मेरा जो फंक्शन है वाई इक्वल टू टेन टी, टेन टू टी है बेसिकली। तो टी कहां से कहां तक है, माइनस वन से वन तक। तो आपको बताइए टेन टू टी का ग्राफ बनाना है, टी की वैल्यू है वन, टी की वैल्यू वन पे कितना देखो तो टू हो जाएगा, तो यहाँ बीच में कहीं ना कहीं पाई बाई फोर आएगा। टी इक्वल्स टू पाई बाई फोर पर ये टू टी जो हो जाएगा पाई बाई टू की तरह ट्रीट करेगा, और इधर माइनस पाई बाई फोर आएगा, और यहाँ आएगा माइनस वन। ये टी एक्सिस है, टी के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं बना रहा मैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है वेरिएबल चेंज करो, आसानी से एनालाइज कर पाओगे। तो माइनस पाई बाई फोर पे ये माइनस पाई बाई टू, तो ये देखो ये ग्राफ तो ऐसे ही होगा, आगे ग्राफ ऐसे ही आएगा, वन पर जो भी वैल्यू आएगी हमें नहीं पता क्या आएगी, और इधर भी हमारे पास ग्राफ जो होगा उस तरीके से रिपीट करता आएगा। तो बताओ ये ग्राफ जो है, ये देखो मैनी वन दिख रहा है यहाँ पर, और वन वन की यदि मैं बात करूं, वन वन तो हो ही गया, सॉरी मैनी वन तो हो ही गया, इंटू इंटू की बात करूं तो समझ में आया ना, ये माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर माइनस वन जो इधर होगा, और पाई बाई फोर वन से इधर होगा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है, तो लेस देन वन। तो ये जो फंक्शन आ रहा है इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज में सारे एलिमेंट आए नहीं आए, देखो ये। तो जो रेंज आ रही है इस पर्टिकुलर फंक्शन की वो आर आ रही है, जो कि कोडोमेन के इक्वल है, मतलब फंक्शन मेरा जो फर्स्ट पार्ट है ये ऑन टू है। मैनिमल तो दोनों ही थे, लेकिन जो ये फर्स्ट पार्ट अभी हमने डिस्कस किया टेन टू टी, जहां पे टी की वैल्यू माइनस वन से वन में है, ये मेरा जो फंक्शन आ रहा है, देखो ये माइनस वन से वन में ग्राफ बना रहे हैं, तो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर में सारी वैल्यू ले ले रहा है। तो ये फंक्शन मेरा आ रहा है कैसा, ये वन पर टेन टू आएगा, टेन टू इज रेडिकल,
1 होता है 57 डिग्री, तो 2 होगा 114 डिग्री, तो tan 114 डिग्री की वैल्यू तो आगे जाएगी ना बेटा, ठीक है। तो ये मेरा ऑन टू आ गया। यदि मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की सेकंड पार्ट, तो देखो सेकंड पार्ट में जो मेरा फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है tan ऑफ t, अगेन t -1 से, तो मुझे -1 से 1 में ग्राफ बनाना है, लेकिन ग्राफ जो बनेगा बच्चों वो बनेगा tan t का, तो 1 हमें पता है π/4 आएगा, तो tan π/4 का वैल्यू कितना होगा 1, और π/2 अब आगे होगा, 1 के आगे होगा π/2, तो यहाँ पर देखो ये -π/4 इधर ही होगा और -π/2 यहाँ, -π/2 से π/2 में ग्राफ पूरा होता था, लेकिन हमारे पास तो ग्राफ कुछ इस तरीके का ही आएगा, 1 तक ही जाना है हमें, तो आगे ग्राफ ही नहीं होगा क्योंकि इनपुट 2t नहीं है, इनपुट क्या है t ही है, और नीचे यहाँ तक, तो ये जो रेंज आ रही है इस टाइप का ग्राफ है, tan t का ग्राफ है ये, ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ नहीं, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये tan t का ग्राफ है, तो इसकी रेंज जो आई क्या वो r के इक्वल आई, नहीं आई, रेंज r के इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन कैसा है हमारा, इनटू फंक्शन। तो जो सेकंड पार्ट ही जो फंक्शन था fx = tan of sin x, ये फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। अब किसी को लग रहा हो सर ग्राफ तो ऐसा आ रहा है, तो कट ही नहीं कर रहा, बेटा ये x के रेस्पेक्ट में ग्राफ नहीं बनाया हमने, t के रेस्पेक्ट में बनाया है। ऐसे t की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 से 2 पाई में, तो t -1 से 1 में एक इंटरवल, 0 से 2 पाई में इस टाइप का ग्राफ, 2 पाई से 4 पाई में भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, 4 पाई से 6 पाई में भी ऐसे ग्राफ आएगा, तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ आएंगे x के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमने तो पैरामीटर चेंज कर दिया, ये जो ग्राफ बना रहे हैं हम t के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, इसका आपको मैन्युअल नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन x के रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो मैन्युअल होगा, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जो वैल्यू है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन आया सेकंड पार्ट का, ये मैनी1 एंड इनटू है, और जो फर्स्ट पार्ट था वो था मैनी1 एंड ऑनटू। क्लियर? देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें देखो आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। अगेन पूछा गया है कि फॉलोइंग फंक्शंस a टू a में डिफाइन किए गए हैं, 4 फंक्शन दिए गए कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे, और सेट a दिया है -1 से 1। तो हम क्या करते हैं, सेट a को भूल जाते हैं और चेक करना स्टार्ट कर देते हैं ओवरऑल, हमें को लिमिटेड इंटरवल में चेक करना है -1 से 1। देखो पहला जो पार्ट है फंक्शन का, उसका यदि मैं एफ टेस्ट निकालूं तो वो आ रहा है 1 - cos x, मुझे पता है वो 0 या 0 से बड़ा है, 1 है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो 1 है, लेकिन यदि मैं इसकी रेंज निकालने की कोशिश करूं तो मेरा जो सेट है वो -1 से 1 के बीच में ही, तो देखो इंक्रीजिंग है तो मैं 1 पे बात करूं तो 1 - sin 1, और -1 पे बात करूं तो -1 + sin 1, sin 51, sin 57 डिग्री की वैल्यू, तो ग्राफ कुछ ऐसा, क्या इसकी रेंज -1 से 1 तक आ रही है, 1 में से कुछ कम हो गया बेटा, sin 57 डिग्री, sin 60 √3/2 होता है, 57 डिग्री उससे थोड़ा सा कम होगा, तो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो -1 से 1 आ रही है क्या, नहीं आ रही, मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, कैसा होगा, तो ये फंक्शन मेरा आया 1 एंड इनटू 1 इनटू फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा नो, x - sin x बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर? इसी में मुझे सेकंड पार्ट बोला गया D10 क्वेश्चन में कि मेरा जो फंक्शन है वो है x mod x, तो देखो ये x² होगा यदि x 0 से 1 में होगा, और -x² होगा यदि x -1 से 0 में हो। मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं 0 से 1 में, तो x², तो 1 पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 -x² -1 पर हो जाएगी 1 -1। तो देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो -1 से 1 आ रही, नहीं आ रही, जो कि कोडोमेन के इक्वल है, मतलब फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू। यदि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है तो हम बोल पाएंगे ये कैसा है, बाइजेक्टिव, तो सेकंड पार्ट हमारा आंसर होगा बाइजेक्टिव। फर्स्ट बाइजेक्टिव नहीं था, सेकंड बाइजेक्टिव है। इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन भी बनाए जा सकते थे ABCD, और पूछा जा सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइजेक्टिव फंक्शन, और ये मोर देन 1 करेक्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाता। तो पहला गलत, दूसरा सही। क्लियर? तीसरा जो पार्ट दिया इस क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में बोला गया है कि जो y है वो है tan πx/4, तो देखो tan x नहीं है, इनपुट जो है वो πx/4 है,
इनपुट यदि πx/4 है और मैं बात कर रहा हूँ -1 से 1 के बीच में, तो देखो 1 पर ये 10π/4 की तरह ट्रीट करेगा और 10π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और -1 पे -π/4 की तरह ट्रीट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -1। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज होगी, इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो आ रही है -1 से 1, और आपको दिख रहा है फंक्शन कैसा है, 1 1 1 1 है, और ये सेट ए के इक्वल है, मतलब फंक्शन कैसा था हमारा, ऑन टू और 1 1। यदि कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो अगेन वो बाइजेक्टिव, तो थर्ड वाला भी हमारा कैसा आ गया है, बाइजेक्टिव आ गया है। तो फर्स्ट नहीं था, सेकंड था, थर्ड था। अब हम लास्ट फोर्थ की बात करते हैं इसमें। देखो इसका क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का -1 से 1 में ग्राफ आपको पता है 1 पर भी है, कुछ इसी प्रकार का रहेगा। तो क्या रेंज इसकी क्या आएगी, 0 से 1 में आएगी, जो कि सेट ए के इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन कैसा है, इनटू, और साथ में ये कैसा है, मैनी वन भी है। ये फंक्शन मैनी वन एंड इनटू है, इसका मतलब हमारा आंसर कैसा आ गया, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो कौन कौन से बाइजेक्टिव होंगे, सेकंड एंड थर्ड पार्ट वाले फंक्शन जो हैं वो हमारे बाइजेक्टिव होंगे, बाकी दोनों बाइजेक्टिव नहीं होंगे। क्लियर हो गए क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर से करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 1 सेक्शन डी का D11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है हमारा, कि फंक्शन a टू a में डिफाइन है और a सेट हैज n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। वैसे तो आपने हमारे यदि थ्योरी लेक्चर अटेंड किए होंगे तो ये क्वेश्चन हम थ्योरी में लिखवा चुके हैं, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नोट करके कि कितने फंक्शन होंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ए सेट है, a1 a2 a3 सो ऑन a set A, and here also we have another set a1 a2 a3 so on a, this is also set। a function is defined from set A to set A। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो देखो पहले बंदे की मैपिंग के पास कितनी चॉइस है, a1 से हो सकता है, a2 से, किसी भी एक के पास हो सकता है n। अब जो दूसरा है वो फंक्शन बनाने के लिए तो वो a1 के पास भी जा सकता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द यूनिक रिलेशनशिप, उसको बोलते थे हम फंक्शन। तो a2 का मैपिंग a1 के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो a2 के पास भी n चॉइसेस, a3 के पास भी n। इस प्रकार से हम इनटू n करते हैं n टाइम्स, तो ये बन जाता है n की पावर। क्या बन जाता है ये, n की पावर n। तो हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे वो होंगे n की पावर। मैं यदि वन वन फंक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, वन वन की, तो पहले बंदे के पास n चॉइसेस हैं, माना a1 1 के साथ हो गया, तो दूसरे बंदे की चॉइस इसके साथ नहीं हो सकती, उनको इनमें से किसी के साथ होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो a1 के साथ हो गया तो 1 1 नहीं होगा। 1 1 की कंडीशन थी इसकी एक एलिमेंट की a की प्री इमेज होनी चाहिए। फंक्शन तो हो सकता है लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो दूसरे बंदे के पास n-1, तीसरे के पास n-2, इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो लास्ट वाले के पास कितनी चॉइस बचेगी, एक ही चॉइस बचेगी। 1 से लेकर के ये n तक का प्रोडक्ट आ गया बच्चों, और 1 से लेकर के n तक का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है ये, n फैक्टोरियल। मतलब जो 1 1 फंक्शंस होंगे वो हमारे n फैक्टोरियल होंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो होंगे n की पावर n। ठीक है, तो हम आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और सेक्शन डी के जितने भी डाउट्स थे हमने सारे कवर किए हैं। आप 1 बाय 1 देखिए इनको। क्वेश्चन करने का एक तरीका सिंपल सा है, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद आप लोग डाउट सेशन को देखो। सेशन में यदि हिंट मिल गया तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। इस तरीके से हमें लर्निंग प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट करना है, और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर से, बाय बाय, गुड डे।